नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो तक आपको बताया था कि स्टेप नंबर 3 क्या है, 7 स्टेप्स फॉर श्योर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। इस वीडियो में आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं स्टेप नंबर 4, जो कि इसमें से सबसे ज्यादा मान्य रखता है, क्योंकि इस स्टेप का नाम है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। आप इस वर्ड से ही समझ सकते हैं ये सेल्स क्लोजिंग का है अगला स्टेप आपका जो करना है। आपने चाहे जितनी अच्छी लिस्ट बनाया, जितना अच्छा सिलेक्शन, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, अपॉइंटमेंट फिक्सिंग और प्लान शेयर किया, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने सेल क्लोज नहीं किया तो आपका मार्क 0 है। आप सोच के देखिए, अगर फुटबॉल जैसे गेम जो दुनिया का सबसे फेमस गेम है, उसमें भी कौन से खिलाड़ी कितना अच्छा खेलता है कोई मायने नहीं रखता। सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये करता है कि गोल कौन ज्यादा मारता है। तो आप कितनी ज्यादा लोगों की लिस्ट बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा दे रहे हैं, ये सब मैटर जरूर करता है। लेकिन अगर आप सेल्स क्लोजिंग अगर अच्छे से नहीं करें, फॉलो अप अगर ढंग से नहीं करें, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो फॉलो अप करने का जो सबसे पहला नियम है, फॉलो अप शुड बी डन विद इन 24 to 48 आवर्स एट द मैक्स। जिस दिन आपने प्लान शेयर किया उसके 24 घंटे के अंदर आपको अपने प्रोस्पेक्ट से दोबारा बात करना बहुत बहुत जरूरी है। अब क्लोजिंग के बारे में जब बात करते हैं, कुछ लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका कोई थंब रूल नहीं है कि क्लोजिंग कैसे करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। लेकिन मैं कुछ एक ऐसे स्टेप्स आपको जरूर बताना चाहूंगा जिससे आप बहुत इफेक्टिव वे में सेल्स क्लोजिंग करने के लिए आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो प्लान पूरा शेयर करने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं कि आपको ये बिजनेस अच्छा लगा। तो अब सोच के देखिए, अगर किसी आदमी से आप पूछें कि अच्छा लगा, तो दो ही जवाब होगा, अच्छा लगा या तो नहीं लगा। तो आप अपने आप में एक ऑप्शन छोड़ रहे हैं कि कस्टमर आपको ना बोल सकता है। तो कोशिश ये करना कि आपके जितने भी सवाल हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड करके रखिएगा कि जो भी सवाल आप पूछोगे अपने प्रोस्पेक्ट से, उसका दोनों जवाब हाँ में ही होना चाहिए। पहला सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि सर, आपने अभी प्रेजेंटेशन देखा हमारी कंपनी का, आपको इसमें से सबसे अच्छा क्या लगा। आप सोच के देखिए, जब आप पूछोगे सबसे अच्छा क्या लगा, तो उसके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड ये देखता है कि अब पूरे प्रेजेंटेशन में रिवाइंड करता है कि सबसे अच्छा क्या था। वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचता है। ये मत पूछना कि सबसे बुरा क्या लगा, तो सबसे अच्छा क्या लगा। तो उसका माइंड ऑलरेडी पॉजिटिव थॉट्स अबाउट द बिजनेस सोचने लगेगा और आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। आप ये भी अगर वो बहुत अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे रहा, तो आप ये भी बोल सकते हैं, यार मैंने इसलिए ये बिजनेस स्टार्ट किया था क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ और नौकरी के साथ 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के प्लेटफॉर्म को मैं ढूंढ ही रहा था, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको भी एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। इट कैन बी एनीथिंग, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो आप कुछ भी एक एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हैं कि आपने किस लिए बिजनेस स्टार्ट किया था। कुछ एक सवाल जो आप पूछ सकते हैं, मुझे ये चीज सबसे अच्छा लगा था, नॉमिनेशन फैसिलिटी अच्छा लगा, पासिव इनकम अच्छा लगा, टाइम फ्रीडम अच्छा लगा, टीम वर्क अच्छा लगा, आई लाइक दिस थिंग। और आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो भी सोचेगा कि इनमें से कौन सी चीज सबसे अच्छा लगा। आप इतने अमाउंट से स्टार्ट करोगे या फॉर एग्जाम्पल $1000 से स्टार्ट करोगे, $5000 से स्टार्ट करोगे, एक आईडी डालोगे, अपने आईडी से स्टार्ट करोगे, अपने नाम पे बिजनेस करना चाहते हो या वाइफ के नाम पे। ऐसे कुछ सवाल है जिसका आप देखेंगे तो दोनों जवाब आपको हाँ में ही है। चाहे $1000 से स्टार्ट करें, चाहे $5000, एक आईडी हो या 3 आईडी, आपके उसके नाम पे स्टार्ट करें या वाइफ के नाम पे, इन बोथ द सिनेरियोस यू आर गेटिंग a positive response from your presentation। तो दैट इज आवर बेसिक इंटेंशन कि सेल्स क्लोज होना बहुत जरूरी है। सेल्स क्लोजिंग के लिए ये बहुत ध्यान रखना, हमेशा कस्टमर भगवान है, कस्टमर के साथ कभी भी आर्गुमेंट में मत जाना, क्योंकि आपके विचार और कस्टमर के विचार बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन कस्टमर के साथ आप आर्गुमेंट करोगे तो दो ही चीज होगा, आप या तो आर्गुमेंट आप जीतोगे या तो आर्गुमेंट हारोगे। आर्गुमेंट हार गए तो आपको तो सेल मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर आप आर्गुमेंट जीत भी गए तो कस्टमर का ईगो हर्ट हो जाएगा, आपको सेल नहीं देगा। तो आपको हमेशा आपको कस्टमर के हाँ के साथ हाँ मिलाना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आवर थिंकिंग आर वेरी सिमिलर। तो आप कुछ भी बात करें तो कस्टमर के साथ जो क्लोजिंग डिस्कशन होता है, तो उसमें आपको हमेशा यही बताना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी और उनकी पॉइंट मैच नहीं करता है, वो कुछ गलत बात बोल रहे हैं और आपकी कुछ डिफरेंट थॉट है, तो भी आप ऐसा भी नहीं बोलना कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो आप ना करके उनको ऑब्जेक्ट मत करना, बिल्कुल स्टार्ट ऐसे ही करना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद आप उसको हैंडल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन आप हमेशा फील फेल्ट फाउंड मेथड को याद रखना।
बहुत आपको काम आ सकता है। फील फेल्ट वांट मेथड क्या होता है? सो व्हाट यू आर फीलिंग इज एब्सोल्युटली राइट, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे, बट लेटर आई फाउंड दैट वाज नॉट द राइट डिसीजन। आप सोच के देखिए, आपने उसकी बात को पहले हाँ किया, फिर आपने ये एहसास दिलाया कि आपने भी ऐसे महसूस किया था, और आप फाउंड किए कि किस तरीके से नहीं आप पॉइंट पे रीच किए। लाइक फॉर एग्जांपल, आप हिंदी में अगर बताएं तो इस तरीके से बता सकते हैं कि मैं भी सब बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं भी ऐसे ही सोचता था इस चीज़ को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके, कि ये बहुत खराब इंडस्ट्री है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। मेरे जो नॉलेज थी इस चीज़ को लेके, ये पूरी नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी सवाल ऐसे मत पूछना जिसका आंसर यस नो में आ सकता है। आपके सवाल हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए जिसका दोनों जवाब यस में ही आए। कभी ये वज्यूम मत करना कि प्रोस्पेक्ट खुद ही तेरे को चल के आके बोलेगा कि यस मुझे करना ही है, आप लो फॉर्म दो, मेरे को स्टार्ट करना है। जरूर हो सकते हैं ऐसे कुछ प्रोस्पेक्ट, बट मेजोरिटी लोगों को आपको फॉलो अप करना ही पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आप प्लान शेयर करिए, क्लोजिंग के लिए जाइएगा, बिकॉज उसको भी पैसे की जरूरत है जो आपका प्रोस्पेक्ट है, फ्रेंड है, रिलेटिव है। कभी भी दिमाग में ये पॉइंट नहीं रखना कि आप उनको चीट करने जा रहे हैं या उनसे पैसा लेने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी विच कैन चेंज हिज एंटायर लाइफ एंड हिज कमिंग जनरेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ताकतवर इंडस्ट्री, जो आने वाले कई पीढ़ियों को उसको पैसा बना के दे सकता है। तो एक एटीट्यूड अपने अंदर रखना, गिविंग एटीट्यूड, हमेशा उसको बिजनेस में साइन अप करने के लिए बोलना। उसके बाद आपको कई सारे ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। ये कुछ एक कॉमन एग्जांपल है, लाइक मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मुझे लोग नहीं मिलेंगे, अगर 2 लोग मिलते हैं तो मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे स्टेटस का काम नहीं है, और मैं सोच के बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और ऐसे हजारों ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। आपको सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, एक एक पर्सन को ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। लेकिन एक कॉमन फिनोमिना मैं आपको बता देता हूँ, कॉमन फंडा जो आपको सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए मदद कर सकता है, इसका नाम है यस बट अप्रोच। यस बट अप्रोच क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो आदमी बोलता है ये गंदा काम है, ये फ्रॉड है, ये गलत है, मेरे पास पैसा नहीं है, लोग नहीं मिलेंगे, वट एवर इज इज थिंकिंग, आप उसको सबसे पहले बोलेंगे यस सर, यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन बट आप जो सोच रहे हैं उस तरीके से सोचेंगे तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो ये बिल्कुल अलग थिंकिंग हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ना नहीं कहना है स्टार्टिंग में। कुछ भी अगर ऑब्जेक्शन कहते हैं, नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, नेवर यूज दैट वर्ड, डोंट गेट इनटू एन आर्गुमेंट विद द प्रोस्पेक्ट। आप हमेशा यस बट अप्रोच, बट आपको यस आपको उसको साथ लेने के लिए मदद करता है, आर्गुमेंट फिनिश कर देता है, बट उस पॉइंट को डिलीट कर देता है, और अब आप अपने अप्रोच में आप अपनी पॉइंट को कन्वे कर सकते हैं। सैंडविच मेथड बोलते हैं इसको। आपको जो बात बोलनी है, अगर आपको एक कड़वी सच बोलनी है, तो पहले आप अच्छी बात बोली है, फिर कड़वी बात, फिर उसके ऊपर टॉप अप कर दीजिए। जैसे हम बच्चों को अगर सैंडविच खिलाना है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खिलाने हैं, तो बच्चों को अगर पसंद नहीं है तो क्या करते हैं, पहले ब्रेड लेते हैं जो अच्छी चीज़ है, उसको अच्छा लगता है, उसके बीच में वो सब वेजिटेबल्स रख देते हैं जो वो खाना नहीं चाहता, उसके ऊपर फिर ब्रेड से टॉप अप कर देते हैं, और आगे और पीछे, ऊपर और नीचे दोनों आपको अच्छी चीज़ जो उसको पसंद करेगा मिलेगा। लेकिन बीच में आपने सैंडविच कर दिया अपने जो पॉइंट को, जो उसको डिलीवर करना चाहते थे। तो आप इस तरीके से सैंडविच अप्रोच यूज करना चाहिए यस बट अप्रोच के द्वारा। तो आपके जितने भी कस्टमर के सवाल है, ये सारे सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और तरीके हैं सेल क्लोज करने का, जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। ये था स्टेप नंबर 4, लिस्ट मेकिंग, कलेक्शन, प्रोस्पेक्टिंग, शेयर द प्लान के बाद फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप हमारे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक नोटिफिकेशन बटन होगा, नोटिफिकेशन का बेल होगा, उसको क्लिक करना ज़रूर याद रखिएगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना मैक्सिमम लोगों को, इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हज़ारों लाखों ऐसे लोग वर्ल्ड वाइड हैं जो अपने सक्सेस के लिए तड़प रहे हैं, और उनके लिए शायद हो सकता है, और उसमें से कुछ लोगों के लिए वीडियो एक रास्ता जरूर दिखा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे इन कनेक्टेड विद वी इंटरनेशनल। आपके कुछ भी सवाल हो, कुछ भी कॉन्टैक्ट हो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, सक्सेस को लेके, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं।
Wish you all the best. Thank you from We International.